की खातिर दर दर की ठोकरें खा रही इस औरत ने अपनी कहानी बयां करते हुए बताया कि इसके खामुद का कत्ल कर दिया गया था, लेकिन अभी तक इसको इंसाफ नहीं मिल पाया है। ये वाकया सरहदी जिला पुंछ की तहसील सुरनकोट का है, जहां पिछले साल एक जवान का बेरहमी से कत्ल कर दिया जाता है। हालांकि लोहाकी इनकी जानिब से मुल्जिमान की निशानदी भी करवाई गई है, मगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। जहां एक तरफ मरने वाले शख्स की बीवी और नन्ही सी बच्ची दर दर की ठोकरें खा रही है, वहीं पुलिस अभी तक कातिलों को कुफैर किरदार तक पहुंचाने में नाकाम साबित हो रही है। वहीं अगर हम बात करें जिला इंतजामिया की जानिब से लापरवाही देखने को मिल रही है, अभी तक इस औरत को इंसाफ नहीं मिल रहा है। हम आपको बताते चले कि ये औरत अपनी छोटी नन्ही सी बच्ची को लेकर दर दर की ठोकरें खा रही है, लेकिन इंतजामिया की कानून तक जूं तक नहीं रेंगती। वही अगर हम बात करें, औरत ने गवर्नर इंतजामिया से अपील की है कि वो इस पर कार्रवाई करे ताकि मुझे इंसाफ मिल सके। नाजरीन, आइए देखते हैं एक मजलूम की कहानी उसी की ज़बानी। गुड आफ्टरनून। मैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ से तहसील सुरनकोट से आर.ओ. स्नेही से बात कर रही हूँ। दरअसल मेरे हस्बैंड का मर्डर हो गया था 27 अगस्त 2021 में। ठीक है, अभी तक हमें कोई भी इंसाफ नहीं मिला है। मैं यही अपील करती हूँ जम्मू कश्मीर के गवर्नर साहब से, राजौरी DIG साहब से और पुंछ SSP साहब से अपील करती हूँ कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए। अभी तक मुझे कोई भी इंसाफ नहीं मिला है, क्योंकि हम गरीब हैं, हमारी कोई भी नहीं सुनता है। इसलिए हम यही कहते हैं हमें इंसाफ दिलाया जाए। जब हम सुप्रीम में जाते हैं तो हमें कहते हैं मुंह निकाल के आ जाते हो। मुझे हर एक के सामने जाना पड़ता है, हाथ फैलाने पड़ते हैं, क्योंकि जो औरत बेवा हो जाती है उसी को पता होता है। ठीक है, मैं यही कहती हूँ मुझे इंसाफ की ज़रूरत है। मैं और किसी से कुछ भी नहीं मांगती हूँ, मैं यही कहती हूँ मुझे इंसाफ दिलाया जाए। ठीक है, जब हमारे घर के सामने से वो बंदे गुजरते हैं, जो बंदे मेरे हस्बैंड को साथ में लेकर गए, कहते हैं पैसा मुश्किल कशा है। मैं मानती हूँ पैसा मुश्किल कशा है, हमारी गरीबों की कोई नहीं सुनता है, हम इतने पैसे वाले नहीं हैं। ठीक है, अगर पैसा मुश्किल कशा है तो मेरे हस्बैंड के पास 30,000 रुपया था, तो उसके लिए मेरे हस्बैंड को क्यों मार दिया गया? अगर इतने पैसे किसी को देने के लिए उनके पास थे तो उनको क्यों बिला वजह मारा गया? ठीक है, प्लीज़ अभी तक हमारी कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है सुप्रीम की। प्लीज़ अभी तक हमें कुछ भी नहीं बता रही है कैसे हुआ ये। मैं यही उनसे बार बार यही पूछती हूँ मेरे हस्बैंड को बिला वजह क्यों मारा गया। बस यही कहते हैं, क्या वो कह रहे हैं हमें कुछ भी पता नहीं है। जो बंदे साथ में जाते हैं वो कहते हैं हमें कुछ भी पता नहीं है। एक का नाम है जहांगीर अहमद, दूसरे का नाम है इरफान अहमद, तीसरे का नाम है तौफीक अहमद। ठीक है, एक पोठा में रहता है, एक सनई में रहता है, एक धुंधक में रहता है। जो है जहांगीर अहमद, मैं 26 अगस्त को 7 बजे फ़ोन करती हूँ। जहांगीर अहमद कॉल रिसीव करके कहता है हम 1 घंटे के अंदर अंदर घर आ जाएंगे, और दूसरे दिन शाम को डेड बॉडी मिलती है। जो जहांगीर अहमद है वो 12 दिन गायब रहता है। जो इरफान अहमद है वो इम्तियाज़ की गाड़ी चला के नीचे तक लेकर आता है। ठीक है, मैं मानती हूँ क्या इम्तियाज़, इनको पता नहीं है इम्तियाज़ को क्या हो गया क्या नहीं हुआ। ठीक है, मेरे हस्बैंड का इनको कुछ भी पता नहीं है। साथ में लेकर जाते हैं, इनको कुछ पता नहीं है। ये तो बड़ी हैरानी की बात है। लेकिन डेड बॉडी सीधी पड़ी हुई है, ये देखो, ये तो सीधी किसी बंदे ने रखी हुई है ना। ये तो आप समझ सकते हो ना, जब मरता है बंदा उसका कोई स्टाइल नहीं होता है। मैं यही कहती हूँ गवर्नर साहब से और DIG साहब से, SSP साहब से मुझे इंसाफ दिलाया जाए। मुझे अभी तक कोई भी इंसाफ नहीं मिला है। मैं यही अपील करती हूँ कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए। मैं किसी से और कुछ भी नहीं मांगती। मेरी